जय शिव शंकर, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का। आज हम सावन मास महात्म्य के अंतर्गत 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने अखंड सौभाग्य को देने वाले सुपोदन नामक व्रत के बारे में श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में शीतला सप्तमी के व्रत का श्रवण करेंगे। शिवजी ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे शीतला सप्तमी व्रत कहूँगा। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यह व्रत करें। पहले दीवार में बावली लिखकर उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी गिनती के साथ जल देवता लिखे। 2 लड़कों के साथ पुरुष त्रय संगीत न्यारी, एक घोड़ा, बैल, नरवाहन सहित पालकी लिखें। 16 उपचारों द्वारा जल देवों की पूजन कर ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का बायना ब्राह्मणों को दे। इस तरह 7 साल तक व्रत करके प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन करवाकर उद्यापन करें। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर लड़के सहित उन प्रतिमा में पहले दिन शाम को भक्ति द्वारा पूजन करें। दूसरे दिन सुबह ग्रह होम और चरु होम करें। जिन्होंने पूर्व में इसको किया था उन्हें इसका क्या फल मिला उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम वाला एक व्यक्ति रहता था। उसने निर्जन वन में एक बावड़ी खुदवाई। उसमें उतरने के लिए तथा बहुत धन खर्च करके पशुओं के लिए, पानी पीने के लिए दृढ़ पत्थरों रमणीक सीढ़ी का निर्माण करवाया, जो कि बहुत टिकाऊ और मजबूत थी। जिसके चारों तरफ थके हुए पथिकों के लिए वृक्षों के साथ बगीचे का निर्माण करवाया। उस बावड़ी का पानी सूख जाने पर उसमें एक बूंद भी जल नहीं मिला। उसी समय दुखी होकर उस धनी ने कहा कि मेरा परिश्रम और मेरा धन व्यर्थ में ही खर्च हो गया। ऐसा सोचकर वह धनी चिंता करके रात्रि में बावड़ी के पास ही सो गया। उसी समय स्वप्न में धनद को जल देवों ने आकर कहा, हे धनद, जल निकालने का उपाय सुनो। यदि तुम अपने पौत्र को हम लोगों के लिए बलि दे दोगे तो यह बावड़ी उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस तरह का स्वप्न देखकर धनिक ने अपने घर आकर अपने पुत्र को स्वप्न की सारी बात बताई। धनिक के पुत्र का नाम द्रविड़ था। वह भी धर्म में तत्पर था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के आप जन्मदाता हैं और उसमें भी यह धर्म का कार्य है। इसमें भला आपको क्या विचार करना है, क्योंकि धर्म स्थायी है तथा पुत्र आदि सभी चीज़ें नाशवान हैं। कम मूल्य में बड़ी चीज़ का मिलना बहुत कठिन है। मेरे शीतांशु तथा चंडांशु नाम वाले 2 लड़के हैं। उसमें बिना विचारे बड़े बेटे शीतांशु नाम वाले लड़के की आप बलि दे दें, परंतु पिताजी यह बात घर में गुप्त रखें और स्त्रियों से नहीं बतावें, क्योंकि मेरी पत्नी तो पुनः गर्भवती है और प्रसव का समय भी निकट है। वह अपने पिता के घर जाने वाली है। उसके साथ मेरा छोटा पुत्र भी जाएगा, तब यह कार्य सरल रहेगा। तभी उसके पिता के घर से उसकी पत्नी के लिए बुलावा आया तो सुशीला अपने पिता के घर चली गई। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने उस शीतांशु नाम वाले लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा सुंदर कपड़े और आभूषणों से उसे विभूषित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वा आषाढ़ा के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावड़ी के किनारे पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण उस पुत्र की बलि से सुधा तुल्य जल से पूरी बावड़ी परिपूर्ण हो गई।
दोनों ने बावड़ी को जल से भरी देखकर प्रसन्न होकर और पुत्र के नाश से दुखी होकर अपने घर लौट आए। दूसरी तरफ सुशीला के तीसरा लड़का उत्पन्न हुआ। 3 महीने बीत जाने पर वह वापस अपनी ससुराल की तरफ आई। वह उसी बावड़ी के पास आई और उसे जल से भरी हुई देखकर आश्चर्यचकित होकर उसमें स्नान किया और बोली कि मेरे ससुर का उद्योग तथा धन यथाचित खर्च हुआ है। उस दिन श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर रखा था। वहीं पर दही तथा चावल मंगवाकर रमणीक पाक बनाया। जल देवता का अर्चन कर दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर बायना ब्राह्मणों को दिया और अपने साथ वालों के साथ स्वयं भी उसी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। उस बावड़ी से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब वह वहां से रमणीक पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के साथ चली तो आपस में वे जलदेव कहने लगे कि इसे इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया है। इसके व्रत के प्रभाव से इसे नवीन पुत्र दे दें। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का इसे नहीं दिया तो हमारी प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस तरह जल देवों ने आपस में बातचीत करके उस लड़के को जल से बाहर निकालकर विदा किया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ बोला, हे माँ, हे माँ, ऐसा कहकर पुकारा। तब लड़के की ऐसी वाणी सुनकर माँ ने पीछे मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर आश्चर्यचकित हो उसे गोद में बैठाकर सूंघने लगी, पर उससे कुछ नहीं पूछा। वह अपने मन में विचार करने लगी कि यदि इसे यहाँ से चोर ले जाते तो इसके अलंकारों से भूषित होना बड़ा कठिन होता, और यदि पिशाच पकड़ लाए होते तो वे कैसे छोड़ते, और घर पर भी सभी लोग इसकी चिंता कर रहे होंगे। ऐसे विचार को सोचकर सुशीला अपने मकान पर आकर दरवाजे पर उसने दरवाज़ा बजाया। उसकी सास ने दरवाज़ा खोला। अब पिता पुत्र दोनों ही विचार मग्न होकर कहने लगे कि सुशीला कहेगी तथा उसके पूछने पर उससे हम लोग उसे क्या कहेंगे। इसी बीच सुशीला ने तीनों बालकों के साथ घर में प्रवेश किया तो उसके पति ने प्रसन्न होकर पूछा, हे प्रिय, तुमने किस पुण्य या किस व्रत को किया है। हे भामिनी, तुम धन्य हो तथा पुण्यवती हो। इस शीतांशु को मरे आज 2 महीने बीत गए हैं, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया। जाते समय यहाँ से एक लड़के को लेकर गई तथा आते समय 3 पुत्रों के साथ आई हो। हे सुशीला, तुमने वंश का उद्धार किया है। हे शुभानने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं। इस तरह उसके पति ने उसकी प्रशंसा की। उसके सास और ससुर ने भी उसकी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब तो सुमार्ग का पुण्य फल है। वे इस संसार में मनोभिलाषित भोग उपभोग कर परमानंदित हुए। हे वत्स, आपसे यह शीतला सप्तमी व्रत कहा है। इसमें दही चावल, ठंडा शीतल, ककड़ी फल, बावड़ी जल तथा शीतला देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तापत्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ। इस तरह श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय शिव शंकर।